हाय, क्या आप अपने बच्चों को कॉन्फिडेंट, क्रिएटिव और ज़्यादा फ्री फ्रॉम द सोसाइटल चैलेंजेस रेस करना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। द राइज ऑफ जेंडर न्यूट्रल टॉयज। पहले आए डॉल्स, उसके साथ आए रोबोट्स, फिर आए डॉल हाउसेस, उसके साथ आया टॉय गन्स, फिर आए किचन सेट्स और उसके साथ आए डॉक्टर सेट्स। लेकिन ये जो इनोसेंट प्ले है, क्या ये इम्पैक्ट करता है बच्चों की सेल्फ एक्सप्रेशन और हाउ दे सी द वर्ल्ड? लेट्स सी। दो इट इज अ वेरी इनोसेंट प्ले दैट किड्स विल डू, बट अगर देखा जाए तो ये उनके सेल्फ एक्सप्रेशन और वर्ल्ड को देखने के नजरियों को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। जैसे उनमें जो लिमिटिंग कंसेप्ट्स है बिल्ड हो सकते हैं। टॉयज अफेक्ट कर सकते हैं उनके करियर, फ्रेंडशिप्स, रिलेशनशिप्स, साथ ही उनका बिहेवियर और सेल्फ एक्सप्रेशन इन द वर्ल्ड। दिखने में इनोसेंट लगता है, बट व्हेन वी सी विद डीपर पर्सपेक्टिव वी कैन सी दैट इतना सारा अफेक्ट ये सिर्फ टॉयज कर सकते हैं। नाउ जेंडर न्यूट्रल टॉयज हमें ये सिखाते हैं कि बॉयज को सिर्फ बिल्डिंग ब्लॉक्स खेलने के लिए नहीं, बल्कि वो भी नर्चरिंग हो सकते हैं। इसका मतलब डॉल के साथ खेलना सिर्फ और सिर्फ नर्चरिंग होने का साइन नहीं हो सकता, बल्कि कुछ क्रिएटिव हो सकता है। प्लस अ डॉल कैन ऑल्सो बी अ पायलट और अ डॉक्टर और एन एस्ट्रोनॉट, एनीथिंग शी वांट्स टू बी। एंड बॉयज के लिए लिमिट कर देना कि सिर्फ वो डॉक्टर, इंजीनियर या समथिंग लाइक दैट हो सकते हैं, दिस इज वेरी डैमेजिंग टू देयर सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ एस्टीम, एंड दे वोंट बी एबल टू सी देयर ट्रू पोटेंशियल इन लाइफ। सो उनको भी आर्ट और ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, ये सब इसमें करियर बनाने की चॉइस होनी चाहिए। अगर इस प्रकार के टॉयज उन्हें दिए जाए एक जेंडर मिक्स्ड एनवायरनमेंट में, यानी बॉयज और गर्ल्स एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, प्लस एक दूसरे के टॉयज के साथ भी खेल रहे हैं, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट बच्चे सीखेंगे कि अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कैसे करें रिस्पेक्टफुली विद द अदर जेंडर। प्लस हमारे करियर चॉइसेस should not be defined by our gender roles. That will also they will learn. They will learn about empathy. Also they will understand how to work in a team and understand the importance of diversity. Deconstructing gender stereotypes through toys. Toys जैसे बॉयज के लिए गन्स, कार्स, बिल्डिंग्स, इंजीनियर्स, रोबोट्स, और टॉयज जैसे गर्ल्स के लिए डॉल्स, डॉल हाउसेस, किचन सेट एंड मेकअप किट्स। इन सारी टॉयज की वजह से कुछ आइडियाज उनमें इन्फोर्स हो जाते हैं, जैसे कि बॉयज शुड बी ऑलवेज अग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट। गर्ल शुड बी ऑलवेज केयरिंग, नर्चरिंग एंड सबमिसिव। गर्ल्स में साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऐसा हो सकता है कि दे स्टार्ट बिलीविंग दैट गर्ल शुड बी ऑलवेज केयरिंग, नर्चरिंग and should not take leadership roles and just be in submissive roles in which they take order and execute orders. Boys may also feel to be stay stronger, loud and aggressive. These are some of the gender norms that can be shown by toys. Over time, this leads to punishment to girls and boys in their careers. Like, now how we can create an inclusive environment so that these kind of career paths or any other expressions are not limited and the children are free to express however they want to express themselves. It becomes the responsibility of parent to use all the kinds of toys that they can use to challenge these gender norms toys. Like बच्चों को टॉयज ऐसे देने चाहिए जो हर एक जेंडर रोल या एबिलिटीज या फिर स्किल्स के साथ हो, प्लस मिक्स्ड जेंडर प्लेज, गेम प्ले ये प्रमोट करना चाहिए। इससे जो होगा, they will understand that how to interact with other gender as well. Also, to negotiate roles between girls and boys. As a parents, we should allow them to enjoy and express themselves as they want to and not limit them in any kind, unless they harm anybody. Also, parents need to lead by example by restricting and challenging those biases that they themselves have in their mind. Along with that, this can be done by their teachers as well. Every individuality in society should be accepted and explored. Also that it should be encouraged so that we build a inclusive society in which everyone is respected.
empowering the next generation with the toys. With providing gender neutral toys, we can show boys that they can be also caring and nurturing. Also with that, we can show girls that they can also take leadership roles in their career. As well as we will improve the communication between these genders, not only boys and girls, between all the genders. And when children grows without these toys with gender roles, they will be more empathetic, more communicative, more expressive, and more confident and creative in their ability to achieve their purpose in life. हमें काफी सारे एग्जांपल्स देखने मिलते हैं इंडिया में कि कई सारी लड़कियां जो है ओलंपिक्स में, वर्ल्ड गेम्स में जाकर हमारे लिए मेडल्स ला रही है. सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स दैट कैन बी यूज्ड and can be taught in school so that children understand that these are some of the career opportunities that they can explore, as well as we also are responsible so that we do not create some gender biases or gender roles for them so that it becomes limiting for them. So it is also our responsibility as a society to work together and not creating this gender role toys. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं. थैंक यू.